कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी की आत्मा। कोलकाता के बीचों बीच स्थित नेशनल लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। दिन में यहाँ हजारों लोग आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। रवि नाम का एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए रात तक लाइब्रेरी में बैठा रहा। बाकी लोग धीरे धीरे चले गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। रवि ने सोचा, शायद चौकीदार होगा। उसने किताब में सिर झुका लिया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। ठंडी हवा सी उसकी गर्दन पर चली। डरते हुए उसने फिर पीछे देखा। इस बार उसने देखा एक सफेद साड़ी पहनी हुई बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, यहाँ क्यों रुके हो? मेरी किताबें मत छो। रवि के हाथों से किताब गिर गई। उसने चीखते हुए बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते भागते उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खींचा और जैसे ही बाहर आया, दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। सुबह जब चौकीदार आया, उसने रवि को बाहर बेहोश पड़ा पाया। बाद में पता चला कि जिस किताब को वह पढ़ रहा था, वह किताब 100 साल पहले एक अंग्रेज महिला के नाम पर दर्ज थी। और कहते हैं कि वही महिला आज भी अपनी किताबों की रक्षा करने के लिए नेशनल लाइब्रेरी में भटकती है। रवि को जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर आना तो नसीब हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत दरवाजे के अंदर नहीं थी। वह ठीक उसके सामने गेट के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा अब पूरी तरह काला और जला हुआ सा दिख रहा था। औरत ने अपनी लंबी उंगली रवि की तरफ बढ़ाई और फुसफुसाई, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। तुम मेरी किताब ले चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। अचानक उसके चारों तरफ किताबें अपने आप हवा में उड़ने लगी, पन्ने फटने लगे और तेज हवाओं में रवि की चीख दबकर रह गई। सुबह चौकीदार ने दरवाजा खोला तो उसे रवि कहीं नहीं मिला। बस एक पुरानी किताब जमीन पर खुली पड़ी थी। उस किताब के पन्नों पर एक नया नाम लिखा था, रवि शर्मा, 3 जुलाई 2025। और किताब से हल्की हल्की रवि की चीखें आज भी सुनाई देती हैं।